इसका भी चौथा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है ना 14-15 को क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो 14-15 क्वेश्चन क्या होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, ठीक है। नोट बकवास, चलिए जुड़े रहिए एकदम। चलिए दूसरा हिसाब देखते हैं, चौथा वाला क्या हिसाब है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, चौथा में आपको क्वेश्चन दे दिया गया है -10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -10 है, -6 है, क्या है -6 है, -2 है, उसके बाद 2 है, डॉट डॉट दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको चेक करके बताइए कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। अगर एपी में है तो अगला 2 पद याद करें, क्लियर। तो चलिए, तो बिना देर किए इस पे जुड़ जाइए। तो कोर्स ख़त्म बहुत जल्दी करना है, ठीक है। समय बहुत कम है, पढ़ाना हमको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी गणित पढ़ा रहे हैं, इसके बाद से जो होगा दूसरा क्लास से आपको जो है क्या पढ़ाएंगे जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए एकदम, इसका भी क्लास क्या हो जाएगा अभी स्टार्ट हो जाएगा, पूर्णतः आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। तो बिना देर के हुए एकदम जुड़ जाइए फटाफट। तो चलिए देखिए क्या चीज़ होता है इसको सॉल्यूशन करके। अभी तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये क्लास 10th का, ठीक है। तो देखिए भाई हमको पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ है। अभी हम 10th का भी मैथ पढ़ाते हैं, हम 12th का भी मैथ पढ़ाते हैं, साइंस का 11th का 12th का, ग्रेजुएशन का भी मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, कंपटीशन का भी मैथ पढ़ाते हैं, टोटल चीज़ हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको बहुत वीडियो बनाना पड़ता है। 10th क्लास के लिए अलग वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर 11-12 के लिए मैथ के लिए अलग वीडियो बनाना पड़ता है, कंपटीशन के लिए अलग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सब बने रहिए एकदम बेफिक्र, जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए एक क्वेश्चन को सल्यूशन करते हैं, एपी में है या नहीं है। तो A1 सेम वही चीज़ करना है, A2 A3 A4, ठीक है। तो A2 में A1 घटाना है, तो -6 सूत्र से माइनस आया, लेकिन A1 किस में है, माइनस में है, तो इसको प्लस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में 10 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, छोटा में 10 घटा तो वह हमेशा क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव छोड़ेगा। क्यों छोड़ा, क्योंकि आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 10 घटेगा तो -4, और यहाँ पहले ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए A3 में A2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, सूत्र से माइनस आया, A2 के जगह में क्या है -6, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस, 2 में 6 घटा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 4 आएगा। तो चलिए उसी प्रकार से A4 में A3 को घटाएंगे, A4 में A3 को घटा दीजिए, तो 2 घटा है, A3 कौन सी है माइनस में, तो यहाँ क्या कर देगा प्लस, तो 2 2 4 हो गया। तो देखिए ये सार अंतर क्या हो गया, बरोबर हो गया, नहीं हो गया, सार अंतर क्या हो गया, बरोबर हो गया। तो 2 2 क्या हो गया, तीनों में 2 2 आ गया, अब तीनों में आ गया तो डी का मान बरोबर है। अब बरोबर है तो ये किस में है, एपी में है, नहीं है ये एपी में, तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, अतः इसका सार्व अंतर क्या है, बराबर बराबर है, क्या है, बराबर है, समझे ना। इसलिए यह एपी में है, क्या है, एपी में है। अतः इसका सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है। इसका सार्वंतर बराबर है, इसलिए ये कौन सी में है, एपी में है। किस में है, एपी में है, ठीक है। तो चलिए
बिना देर हुए इसके अगला पद निकालते हैं। तो इसका लास्ट पद क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो डी का मान हम क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं। क्या निकला है, 4 निकला है। तो लास्ट के पद में डी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लास्ट पद मेरा क्या है, 2, 2 में क्या करेंगे, 4 जोड़ दीजिए तो 6 आ गया। क्या आया, 6 आया। तो जो नया पद आया है उसमें फिर क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तो यहाँ 6 है तो नया में क्या, नया पद है 6, डी में जोड़ेंगे 4 तो जोड़ दीजिए 6 4 10। फिर 10 में नया पद में फिर डी जोड़ेंगे 4, कितना हो गया, 14 हो गया। तो लिखेंगे एपी के अगले 3 पद बराबर 6 10 14। ये एपी के क्या हो जाएगा, अगले 3 पद ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो अगले 3 पद, यह नहीं बोल रहा है, एपी के अगले 3 पद 6 10 14 क्या निकला, 6 10 14 निकला। ये एपी का अगला पद निकला। कोई दिक्कत, इस तरह से आप सब जुड़े रहिए, आप सबको पता चल जाएगा, तुरंत पता चले। नहीं दिक्कत होगा कोई चीज़ का तो यहाँ कमेंट करिएगा, ठीक है। तुरंत उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप सब बने रहिएगा भाई, वीडियो देख के भाग जाते हैं तो जुड़िए। और क्या बोलेंगे, जितना जुड़िएगा उतना और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इग्नोर मत करिए, जुड़िए। चलिए, ये हिसाब अगर आ गया होगा समझ में तो इस 5वां हिसाब बताएंगे। अब 5वां हिसाब बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये जो 5वां हिसाब जो इसके बाद हम बताएंगे वह क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन बैंक में। आपको पढ़ा रहे थे क्वेश्चन बैंक, तो उसी प्रकार से वह हिसाब क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बनेगा उसी तरह, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे जुड़िए जाइए फटाक से। ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। 5वां क्वेश्चन चलेगा इसके बाद। पांचवा क्वेश्चन है क्या जानते हैं, 5वां क्वेश्चन है 3, क्या है 3, उसके बाद कोमा 3 प्लस रूट 2। यह क्या है, 3 है, उसके बाद 3 प्लस रूट 2 है, उसके बाद 3 प्लस रूट 2। क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया हुआ है, 3 है, उसके बाद क्या है 3 प्लस रूट 2 है, उसके बाद क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 है, उसके बाद 3 प्लस 3 है ना और रूट 2 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो चलिए उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 3 प्लस रूट 2, क्लियर, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, क्लियर। तो चलिए ये बहुत बढ़िया हिसाब है, तो बिना देर के सॉल्यूशन करेंगे। बहुत टफ लेवल हिसाब है, देखने में टफ लगता है भाई, लेकिन बनेगा बहुत आसान है। तो चलिए उसी प्रकार से A1 A2 A3 A4। तो A2 में A1 घटा दीजिए, A2 में A1 घटा दिए, 3 प्लस रूट 2 घटा क्या कर रहे हैं रूट 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या निकला रूट 2 और 3 में 2 घटाइए, 3 घटाओ A2 तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, तो यहाँ इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2। सॉल्यूशन करिए, 3 प्लस 2 रूट 2 तो माइनस से गुना करिए, -3 माइनस रूट 2, ठीक है। ये से ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया। ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है रूट 2 इधर भी है, रूट 2 इधर है, तो 2 कॉमन करे, कॉमन क्या किए रूट 2 कॉमन किए, बचा क्या 2, अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा √2 गुना, इस जगह गुना है, 2 में 1 गया तो 1, तो इसका क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आया √2 आया। ठीक है, अब करेंगे A4 का A3 के साथ, A4 का A3 के साथ है ना करेंगे, तो A4 क्या है 3 + 3√2 हो जाएगा। सूत्र से माइनस A3 के जगह में क्या है 3 + 2√2 ये दिया हुआ है, तो 3 + 3√2 -3 -2√2, तो ये से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बचा क्या, बचा क्या, ई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए √2 कॉमन आया, बचा 3 घटाओ 2, क्लियर। तो अब क्या करेंगे 3 में 2 घटा तो 1 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो देखिए सब में क्या गया √2, पहला में भी √2, दूसरा में भी √2, तीसरा में भी √2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ डी का मान क्या है √2 है ना, तो इस जगह लिखेंगे अतः इसका सार्व अंतर बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए यह AP में क्या है AP में है, क्या है AP में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे AP में हो गया, तो अगला 3 पद ज्ञात करना है, D का मान √2, तो लास्ट पद क्या है यही ना, लास्ट पद लिखिए 3 + 3√2 में जोड़ेंगे √2, तो 3 रह जाएगा प्लस, अब देखिए ये और ये क्या है जात है ना, तो 3 √2 यहाँ है √2 जोड़ेंगे तो 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 1 4, क्या करेंगे 4 और रूट में 2 लिख देंगे, तो 4 √2, क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से ये आया, ये नया पद आया, इसमें फिर जोड़ेंगे √2, तो 3 + 4√2 प्लस ये नया पद में D का मान हमेशा जोड़ते जाएंगे, 4 और 1 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 5√2, क्लियर। इसी पद में फिर जोड़ेंगे √2, नया पद में 5√2, इसमें फिर जोड़ेंगे √2, तो हो जाएगा 3 + 5 1 6√2, क्लियर। लिखेंगे AP के अगले 3 पद, क्या होगा AP के अगले 3 पद कौन कौन सा हुआ है, 3 + 4√2, उसके बाद 3 + 5√2, उसके बाद 3 + 6√2, ये 3 गो जो हुआ ये AP के अगला 3 पद है। ठीक है, ये ना निकला तो कितना होला था ना, सेम उसी प्रकार से क्या होगा बनेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस तरह से। ये हिसाब क्या है जानते हैं, VVI, ये सब क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हिसाब इस टाइप का आता है। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिएगा। ये 5वां हिसाब क्लियर हो गया, उसके बाद 6ठा हिसाब देखेंगे, तो आप सब बने रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो